हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे, तो वही हम देखेंगे आज के इस रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। एंड एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं गाइस और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या थे, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी आपके लिए। Six of Swords, Justice, Temperance, the Fool. King of Pentacles, Six of Pentacles, Tower and Three of Wands. बॉटम ऑफ द डेक सी द सन एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और सैजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो गाइज, अगर मैं कल रात की बात करूँ ना, तो कोई ना कोई कर्मा कल रात आपके पार्टनर ने फेस किया है। कल रात की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो आप ये कह सकते हो कि कल जो बीत गया कल है, उस दिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ इनको अपना कर्मा मिला है। कहते ना जैसे को तैसा मिलना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जस्टिस और यहाँ पर है द टावर कार्ड। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे जो चीज़ दिखाई देती है वो ये कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी रही है, रोमांटिक थर्ड पार्टी। एंड इन्होंने जो है आपको जो है आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्होंने इन्वेस्ट किए, मतलब उसके ऊपर खर्चा भी बहुत किया। बट कल रात कुछ तो ऐसा हुआ है इन दोनों के बीच में जिससे कहते हैं ना कि कर्मा मिल जाना, जैसे को तैसा मिल जाना, तो वो इनको कल रात मिला है, ये मुझे दिखाई देता है। थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ऐसा बातचीत रही है, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन रही है जिसके बाद में कहीं ना कहीं होते ना कि जैसे एक टाइम पर कभी आपका दिल दुखा कुछ बातों से, वैसे इनका दिल दुखा है कल रात। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड ये जो दिल दुखा है ना इनका, इस दुखे हुए दिल ने इनको मजबूर किया है ये सोचने पर कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं। मे बी आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश की थी, मे बी आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, बट इन्होंने किसी की नहीं सुनी, इन्होंने कुछ नहीं समझा, बस ये चलते गए चलते गए चलते गए। एंड फाइनली कल रात इनको ये चीज़ दिखी कि यार मुझे सुन लेना चाहिए था, मुझे रुक जाना चाहिए था, ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, ऐसे इग्नोरेंस वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहिए था, और मैंने ऐसे कर करके इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। एक तरफ से ही एफ़र्ट्स थे सारे, आपके साइड से, उनके साइड से एफ़र्ट्स नहीं थे। बट कल रात ना आपके साथ जो कनेक्शन है ना, उसकी इम्पोर्टेंस को ये जान रहे थे, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस है। जब कल इनको ये चीज़ देखने को मिली, द टावर है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनका दिल टूटा है, विश्वास टूटा है
और कहीं न कहीं कहते हैं ना कि बुरी तरीके से इंसान का ठोकर खा के गिर जाना या मुँह के बल गिर जाना, ये वो वाली एनर्जी है। जहाँ पर इनको रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ कनेक्शन ज़्यादा बेटर था, जहाँ इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया और आपको इतना ज़्यादा इग्नोर भी किया। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देती है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में डेफ़िनेटली इस वजह से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये शख्स जो है, आप ये कह सकते हो कि एकदम से सडन ऐसा इनके अंदर चेंज आया है कि ये इमोशन से काफ़ी दूर हो गए हैं। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देख रही हूँ कि जैसे जैसे किसी इंसान को झटका सा लगता है ना, वैसा इनको लगा है। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देख रही हूँ कि ये रोए हैं कि परेशान हुए, ये वो नहीं, बट एक झटका नहीं लगता, शॉक लगता है जैसे इंसान को, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमारी सोच से परे है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके साथ होते हुए दिखाई देती है। बट पेन कुछ ऐसा रहा है, कहते हैं ना कि इंसान से कभी कभी ऐसी तकलीफ़ होती है कि ना तो रोया जाता है ना शांत रहा जाता है, और बहुत अजीब सा ही वो पेन होता है जो अंदर ही अंदर इंसान को कहीं ना कहीं घुटन महसूस करवा रहा होता है। वो वाला था ये। आई थिंक एक दिन एक टाइम ऐसा था पहले जब आपने उस चीज़ से आप गुजरे थे, एंड कल रात आपके पार्टनर उस चीज़ से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने कल रात अपना एक कर्मा फेस किया है। कल रात इनको रियलाइज़ हुई अपनी गलती। कल रात इन्होंने ये रियलाइज़ किया, या जो चीज़ हुई उसने मजबूर किया इनको आपके बारे में सोचने पर कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया, अच्छा नहीं किया। कल रात ये आपको मिस भी कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे साथ बिल्कुल वैसा होता है ना जैसा हमने किसी के साथ किया होता है, देन हमारे सामने सारी पिक्चर्स आ रही होती है कि हाँ भाई मैंने ये किसी के साथ पहले किया है, अभी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यस, कल रात ये आपको मिस कर रहे थे, यही सारी चीज़ें चल रही थी इनके दिमाग में। और देख लेते हैं, लेट्स सी और क्या एनर्जीज रही हैं इनकी कल रात की। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स। हाँ ओके, अब देखो यहाँ पर, अब एक और ट्विस्ट देखो। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स से यहाँ एम्परर है। किंग ऑफ सोर्ड्स से क्या एनर्जी, ऐसी एनर्जी को लिए हुए है जहाँ पर इस इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये बाहर से कुछ भी शो नहीं करता है, बट इसके अंदर बहुत हलचल होती है। ये एग्जैक्ट वैसी एनर्जी है जैसे एक समुद्र होता है जो कि ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, बट उसके अंदर बहुत हलचल रहती है, एग्जैक्ट वैसी। वहीं पर द एम्परर एनर्जी एक ईगो को लेकर के आ जाती है। अब आप यहाँ पर देखो कि बहुत कुछ दिल में चलना आपके लिए, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुँचने में बीच में आ रहा है ईगो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके लिए बहुत कुछ फील भी कर रहे हैं, और यहाँ पर स्वॉर्ड है, तो ऑफकोर्स इनको क्लियरिटी भी मिली है, और इनको पता है कि आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिकांसिलेशन कहीं ना कहीं चाहते हैं, आपसे फिर से बात करना कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन बीच में है यहाँ पर एम्परर एनर्जी जो कि ईगो को बताती है। अब ऐसा हो जाता है ना कई बार, नाक का सवाल, ईगो का सवाल हो सकता है कि आपने जब इनको अप्रोच किया था तो इन्होंने आपको इग्नोर किया था, अब इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का, कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप भी ऐसे इग्नोर कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं कि अब मैंने पहले किया, अब डेफिनेटली वो भी ऐसा ही करेगी मेरे साथ, या ऐसा ही करेगा। सो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इनको डर है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। रिजेक्शन मिल गई तो फिर इनका ईगो हर्ट होगा, इग्नोरेंस मिल गई तो और भी ज़्यादा ईगो हर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये अभी खुद को थोड़ा बंधा हुआ सा यहाँ पर महसूस करते हैं, बट ये सॉरी भी फील करते हैं, ठीक है, सॉरी फील करते हैं। इन्होंने जो आपसे झूठ बोले सॉरी फील करते हैं, जो ये आपको उस टाइम पर छोड़ कर गए, इन्होंने जो इतनी जल्दबाजी दिखाई, उन सब चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि हो सकता है ये किसी से सलाह भी ले रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो एक्शन है किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी ऐसे एक्शन का डिसीज़न लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी दुविधा हो गई है। जब हम यही सोचते हैं ना कि किसी से चलो हेल्प ले लेते हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए कि रुक जाना चाहिए, तो आई फील ये ले रहे हैं किसी से सलाह। सो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है।
लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। गॉसिप, सेल्फ वर्थ, कंप्लीशन, ये देखो कुछ ना कुछ एंड हुआ है यहाँ पर। ओके, वही है कि कल रात आई थिंक कि थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ना, एक होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि अब ख़त्म है सब, या अब ख़त्म करना है सब, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। गॉसिप का यहाँ पर कार्ड है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि ये कुछ ऐसा ही हुआ है गाइज, जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया, वैसे उन दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया, जिसके चलते ये चीज़ यहाँ पर दिखाई थी। बट यू नो, इस चीज़ ने इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवा दी। कहते ना कि कभी कभी हमारी लाइफ में जो चीज़ होती है ना, होने देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें कुछ अच्छा समझाने के लिए या सही रास्ते के लिए ही होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है कि जो कुछ हुआ, थर्ड पार्टी का आना एंड ऑल, ये पता है किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि आपके पार्टनर को एक समझ आ सके कि वो गलत है, उनको समझ आ सके कि सही चीज़ क्या है, उनको समझ आ सके कि सही पाथ क्या है, सही रास्ता क्या है, करना क्या चाहिए हमें। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो चीज़ इनको समझ में आई है कल रात। सो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये टाइम थोड़ा टफ रहा आपके लिए भी और हर तरीके से, लेकिन अब अच्छा ही टाइम आएगा आगे, डोंट वरी। गिल्टी फील करे, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ था, मस्त थे, एकदम से ये सारी चीज़ें हुई, अब इनको गिल्टी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, और अब इनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब इनको याद आता है सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, अब इनको समझ में रिकवरी, ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं और आपके साथ रिकवरी चाहते हैं, एक्सपेंशंस, यस। वेट, यहाँ से देखते हैं। अटैचमेंट, हैप्पी फैमिली, वही 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हॉस्टिलिटीज़ एंड ब्रोकन हार्ट। क्यों ना यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्यों है पता है? क्योंकि आपके पार्टनर का दिल इसीलिए दुखा है क्योंकि एक अच्छा खासा बहुत सुंदर सा रिश्ता इन्होंने खो दिया, और आई थिंक इन्होंने झगड़ा भी किया आपसे, आई थिंक आपको बहुत कुछ बोला भी, क्योंकि इनको वही सही लग रहा था उस टाइम पर, और इन्होंने जो है बस ये चाह रहे थे कि यहाँ से निकलूँ, यहाँ से निकलूँ, बड़ी जल्दबाजी थी इनको, और ये कुछ भी कर रहे थे उसके लिए, कुछ भी बोल रहे थे, उल्टा सीधा जो था वो था, बस यहाँ से निकल जाऊँ, निकले भी, लेकिन अभी इनका दिल दुखा हुआ है। और यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स अभी तो इनको एक अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस शख्स को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे कितना प्यार करते थे। आपने बेटे, आई थिंक मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड या कुछ भी बोलूँ मैं उसको, आपने इस कनेक्शन के लिए साइड रखा था। एंड एक होता है ना हर टाइम, चलो ठीक है मैं ही अप्रोच कर लेती हूँ, मैं ही आगे से कदम बढ़ा लेती हूँ, बट एक होता है रिश्ते को बचाने वाला इंसान जो कि ठीक है झुक भी जाता है, 1000 बार झुकता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने की है, और इनकी साइड से ऐसा कभी हुआ नहीं। सो इनको रियलाइज़ होती हैं वो चीज़ें कि झुकना आसान नहीं होता है, लेकिन आपने वही चीज़ बार बार की थी कनेक्शन में, तो इम्पॉर्टेंस तो समझ में एक दिन आती है हर किसी को, क्लियरिटी इनको तो मिली है डेफिनेटली। थर्ड आई चक्र है, विक्ट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये विक्ट्री चाहते हैं, फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको ऐसा लगने लगा है
कि अब शायद आप उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल सोचने लग गए हो और शायद अब आप जो है उनको भाव नहीं दोगे, अब आप उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। तो ऐसे ख्याल इनके मन में आते हैं। बट अभी इनके लिए ये है कि इनको क्लियरिटी मिल गई कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। देन अभी इनका जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि कैसे आपका ट्रस्ट फिर से जीता जाए, कैसे आपको फिर से इम्प्रेस किया जाए, कैसे फिर से आपको पहली वाली एनर्जी में लेकर के आया जाए, जहाँ आप इनसे बहुत प्यार करते थे, जहाँ आप इनके लिए कुछ भी करते थे बट इनको खुश रखते थे। तो उस एनर्जी में कैसे आपको वापस से लेकर के आए, उसके बारे में ये अभी सोच रहे हैं। ओके, सही है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से, क्या मैसेजेस हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, कह रहे कि एक दिन होगी शादी और चाहते भी हैं। वेट कर रहे हैं आपका, मतलब आपका वेट करने का मतलब ये है, हो सकता है इन्होंने आपको किया हो कॉल मैसेज, आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो वेटिंग पे है ये। और अगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है तो वेट इसलिए कर रहे कि कब आप इनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाओगे, या ये कब आपको मना करके पहले जैसे सारी चीज़ों को कर देंगे। कुछ इनके चाइल्डहुड वोन्स हैं, शायद इनका बचपन जो रहा है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मे बी हो सकता है कि वो प्यार नहीं मिला इनको, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनकी लाइफ में जो कि काफ़ी बुरे रहे हैं बचपन में। सो आई थिंक इनको ना वो चीज़ें बड़ी याद आ रही हैं अभी। जब भी ऐसा होता है ना तो ऐसा फील होता है। आई स्टॉक यू, आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस। एक्चुअली फील सी, मैंने अभी जिक्र किया था यहाँ पर कि जैसे ये शख्स जानता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, राइट। इनको फील होता है कि आप कितना प्यार करते थे, ये फील करते हैं। अभी जब इन्होंने किसी और के साथ डील किया ना तो इनको समझ में आया कि आखिर प्यार होता क्या है, आखिर किसी के लिए जीना क्या होता है, किसी के लिए कुछ करना क्या होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुई है। एंड यहाँ पर आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, मतलब ये अपने आप को दोषी, अपने आप को उस चीज़ के लिए मानते हैं रिस्पॉन्सिबल कि हाँ मेरी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। ये आपको कुछ भी पहले का याद नहीं दिलाना चाहते हैं, बिकॉज इनको भी पता है पहले का याद आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगा। तो कुछ भी आपसे जो है, आपको पहले की जो भी हुआ या इन्होंने जो कहा, कुछ याद नहीं दिलाना चाहते, कुछ किसी तरीके की जैसे नई शुरुआतें करना चाहते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, ये आपकी बातें करते रहते हैं। जैसे हम कभी कभी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं ना कि मैं उसको ऐसे बोलूँगा तो मुझे ये बोलेगी, या फिर हम उसको कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं अपने पार्टनर को, दिमाग ही दिमाग में खुद से ही बातें करने लगते हैं। तो वो ये करते हैं, ठीक है। ये आपके ड्रीम्स भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ अभी हो रही हैं, इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। इनके अंदर की दिल की बात है जो बाहर निकल के आई है। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए वो देख लेते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड सक्सेस आपकी है गाइस। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में चीज़ें बदलेंगी। परफेक्ट टाइमिंग आपकी आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ही है, ठीक है। तो आपकी जो भी अभी करंटली सिचुएशन चल रही है उसमें चेंज है आगे आने वाले कुछ हफ्तों में। और उसी के साथ यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है जो कि बताता है कि इसमें सक्सेस भी आप ही को मिलेगी। मतलब जो भी होगा आपके फेवर में होगा, आपके लिए होगा। ओके, बाबा की तरफ से भी मैं देख लेती हूँ क्या मैसेज है आपके लिए। दूल्हे का कार्ड आया है। ओके, ये भी आया है। धोनी, एंड यहाँ पर है लर्निंग,
सफरिंग और सोल ग्रुप। ओके, सो बाबा यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं? बाबा यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले तो धुनी में डालो चिंताओं को, डर को, गुस्से को, हर्ट को, जेलस को, सबको धुनी में डालो। मतलब कि सब हटा दो अपनी लाइफ से। कोई चिंता नहीं करनी, कोई डर मन में नहीं रखना, गुस्सा भी नहीं करना, कोई चीज़ हर्ट करती है उसको याद ही मत करो, जेलस तो बिल्कुल नहीं करना। बस ये रखना है कि जो भी ईश्वर कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है, और जो करेगा आगे वो भी अच्छा करेगा। लर्निंग है यहाँ पर, जो कि बताती है कि लाइफ आपको हर टाइम हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिखाती है, बस उसको सीखो। दैट्स इट। इतना मानो कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। उसको ज़्यादा ऐसे मत हावी होने दो खुद के ऊपर कि आप उस चीज़ को याद करके, या कोई सिचुएशन है उसमें अटक के आप रो रहे हो कि परेशान हो, वो मत होने दो अपने साथ। जस्ट ये सोचो कि मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है या मुझे स्ट्रांग बना रहा है, दैट्स इट। क्योंकि लाइफ जो है बहुत कुछ सिखाती है। ओके, एंड यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखो एक इंसान है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है उसके पास। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस को का काम अपने एक्सपीरियंस को काम में लेता है, तो लोग क्या करते हैं? उसके रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो लोग उसको अलग ही रिस्पेक्ट देंगे और वो बहुत ऊपर होगा। सो लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो बहुत ऊपर तक जाता है। एक ऐसा इंसान जो कि अपने एक्सपीरियंस से किसी को जो है अच्छी राह दिखा रहा है या किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, जिससे किसी ना किसी को तो हेल्प हो ही रही है। सो वो एक सोल नहीं रह जाती, वो एक ग्रेटेस्ट सोल हो जाती है, राइट? क्योंकि इतने लोग उसको मान रहे होते हैं, इज्जत कर रहे होते हैं, एंड उसके पास भी कुछ ऐसा है जो कि लोगों को काफ़ी हेल्प करता है। सो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें होती है सफ़र करने से। तो बाबा वही समझा रहे कि हम सब एक सोल हैं। जितना हम लाइफ को सीखेंगे और जितना सीखते जाएंगे और अपने एक्सपीरियंस से हम खुद को तो संवारेंगे ही, साथ ही साथ दूसरे को जो हमारे साथ बैठा है उसको भी सही सलाह देंगे, उसको भी संवारेंगे, तो हम भी एक सोल से ग्रेटेस्ट सोल में बदलेंगे डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं हम एक वैसी इज्जत अपने लिए कमाएंगे जो कि शायद बहुत सारे पैसे या किसी को गलत सलाह देके या कुछ गलत करके नहीं कमाई जा सकती है। सो ये जो चीज़ें लाइफ में उतार चढ़ाव है ना, इसको ऐसे मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है। एक्चुअली उससे हमेशा अगर कुछ सीखते रहोगे ना, तो वह आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पर बाबा की तरफ से ये है कि ऐसे लोगों के पास उठो बैठो या ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपका भला चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए जो है अप्रिशिएट करते हैं या मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो। और जैसे लोग जो कि आपको थोड़ी भी परेशानी दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, उनसे 1 मिनट मत लगाओ दूर होने में, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपकी लाइफ को बहुत स्टक कर देंगे। और ऐसे लोग जो कि बहुत पॉजिटिव हैं और आपको भी जो है हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स उनसे मिलती है, उनकी वजह से कभी कोई टेंशन नहीं आई आपकी लाइफ में, उनकी वजह से कोई परेशानी नहीं आई आपकी लाइफ में, तो उन लोगों का साथ मत छोड़ो, उन लोगों के साथ हमेशा रहो, बिकॉज वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं। कोई आपको क्या अच्छी सलाह दे रहा है, आपको अच्छे के लिए बोल रहा है, सो वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि जो सोल फैमिली का हिस्सा है वही हमें अच्छी सलाह दे सकता है, वही हमें आगे बढ़ते हुए देख सकता है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकता है। अदरवाइज जो और कार्मिक लोग होते हैं जो जेलस फील कर रहे होते हैं, वो चाह रहे थे इसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि वो हमेशा आपको परेशानी करेंगे, तंगी करेंगे, मेंटली आपको डिस्टर्ब करके रखेंगे। तो ऐसे लोगों से 1 मिनट मत लगाओ दूर होने में, एंड अपनी लाइफ में स्ट्रांगली आगे बढ़ो, बहुत आगे तक जाओगे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।